गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th की क्लास में ये। इसके ऊपर बेस्ड 24 मार्क्स बोर्ड में होते हैं, तो इस चैप्टर को ढंग से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं। अब एक्सरसाइज 9.7 हम सॉल्व कर रहे थे और उसमें कल मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, 3 फॉर्मूले, उनको प्रूव कैसे करना है वो, और एक क्वेश्चन करके बताया था। उसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन अगर और ढंग का है और वो एग्जाम्पल, तो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, फिर आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ भाई, देखो इसमें और तो आई थिंक 9th 10th 11th 12th और 16 15 इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने तरीका कल करके बताया था क्वेश्चन नंबर 12 वाला, वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, बस ये विशेष तौर पे एक नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाला बता देता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 16 देख लें जरा। हालांकि ये वैसा ही क्वेश्चन है, रूट में 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें इतना ही है कि नेगेटिव में है, लेकिन आपको तो बस अगर कंसेप्ट क्लियर है कि रूट में क्वाड्रेटिक या 1 रूट में क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ है, तो पहला काम होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना होता है। ये ध्यान रखना, +1। तो +1 कैसे बनेगा? कितना कॉमन लेना पड़ेगा आपको? -2 कॉमन लेना पड़ेगा। ये रूट है, आपने -2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया प्लस का 3/2x, और ये बन गया माइनस का 2। पहला काम। अब ये माइनस तो बाहर नहीं निकालेंगे अपन, क्योंकि अगर माइनस को बाहर निकाला तो आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो 2 को बाहर निकाल दो केवल, तो 2 को बाहर निकालोगे तो √2 हो गया। अब ये जो माइनस है ये अपना चलता रहेगा, लास्ट में वापस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे ये दोनों टर्म्स लिखोगे पहले आप, उसके बाद x के साथ में कितना है भैया? 3/2, तो 3/2 का हाफ करोगे तो 3/4 हो गया। तो 3/4 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 3/4 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और 3/4 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये -2। I इज इक्वल टू √2 माइनस, अब ये तीनों मिलके तो हो गए x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 16 दूनी 32, माइनस का 32 और माइनस का 9, -41/16, तो माइनस √41/4 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। √41/4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। नाउ √(a² माइनस x² बन रहा है। तो कल जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं उसमें है ये फॉर्मूला। √(a² माइनस x² का इंटीग्रेशन याद करने का तरीका भी बताया था। x/2 लिख लें पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन खुद वापस यहाँ आ जाता है। फिर a² पॉजिटिव है तो पॉजिटिव a²/2, फिर इसको उल्टा करो, 1/√a² माइनस x², उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है। चलो अप्लाई करते हैं। √2 x/2, तो ये x का काम करेगा, x प्लस 3/4/2, फिर क्वेश्चन खुद आ जाएगा, √41/4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, फिर पॉजिटिव a², ये रहा 41/16, a² बटे 2, तो 41/32,
साइन इनवर्स x बाई ए, x ये है आपका x प्लस 3/4 अपॉन में a रूट 41/4 प्लस, आई थिंक इसके आगे बताने की कोई जरूरत है नहीं, सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, ठीक है, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, बस ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ से, है ना। इसको सॉल्व करने पर x² प्लस 3/2x माइनस 2, तो ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन फुल रूट क्वाड्रेटिक का ही। अब बीच में क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, इनको देखो क्या करना है। हालांकि बड़े आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी चलो बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13, I इज इक्वल टू क्या दे रखा है भैया, x² रूट में a की पावर 6 माइनस x की पावर 6, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी तो कोई फॉर्मूला, कोई पैटर्न कुछ है नहीं। इसमें एक काम करो, आप इन दोनों को स्क्वायर में लिखो पहले, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसमें दोनों टर्म स्क्वायर में होती है। तो ये a³ का स्क्वायर, ये x³ का स्क्वायर। अब देखो इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा। x³ जो फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है और मल्टीप्लाई में dx है, तो x³ को क्या मान लोगे, t। लेट x³ इज इक्वल टू t, 3x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। x² dx चाहिए ना अपने को, तो क्वेश्चन में जो है, तो 1/3 dt, I इज इक्वल टू 1/3 dt, इसकी और इसकी जगह रूट a³ का स्क्वायर माइनस t²। अभी जो बताया था रूट ऑफ a² माइनस x² का फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दो। 1/3 आपका बाहर है, x/2 यानी कि t/2, फिर ये क्वेश्चन खुद आ जाएगा यहाँ पे, a की पावर 6 माइनस t² प्लस a² यानी कि a की पावर 6/2 साइन इनवर्स x यानी कि t अपॉन a, मतलब a³ प्लस, ये लो जी आपका आंसर आ गया। t की वैल्यू वापस लगा दो आप, 1/3, t की वैल्यू है x³ a³ a की पावर 6 माइनस x की पावर 6 प्लस साइन इनवर्स x³ अपॉन a³ प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर में भी पीछे प्रॉब्लम है, वो करेक्ट कर लेंगे। जहां तक मेरे को याद आ रहा है इसके आंसर में भी प्रॉब्लम है, शायद a की पावर 6 जहां आ रहा है वहां a² आ रहा होगा, तो उसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 जो है, उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है अपने को, x प्लस 1 है और रूट में x² प्लस 1 है ना, ये दे रखा है, हाँ जी। तो वैसे तो ये तो रूट ऑफ x² प्लस a² की फॉर्म में लिखा हुआ है, बट ये बाहर जब तक ये है तब तक अपन फॉर्मूला लगा नहीं सकते। तो एक काम करो आप, इसको जो है पहले तो इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख लो। अब यहाँ तो फॉर्मूला बन गया रूट ऑफ x² प्लस a² का। जहां तक इसकी बात है, इसमें इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू t, x dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 dt। तो ये हो गया भाई 1/2 dt इसकी जगह पे, और ये हो गया रूट t प्लस, और ये फॉर्मूला है ये x/2 रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट x² प्लस 1, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। रूट t का इंटीग्रेशन तो t की पावर 3/2 और 2/3 मल्टीप्लाई में, तो
तो 1/2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और बाकी सेम आ जाए। तो आई थिंक क्लियर है। तो जहां तक बात है 9.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एक आध इसको छोड़ा है तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, तो वो आप अपने से करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल में से देख लेता हूँ, अगर कोई ठीक ठाक क्वेश्चन है तो ठीक है। देखो अभी एग्जांपल में अगर अपन देखें तो 50 देख लो आप, एग्जांपल नंबर 50 और 51, ये दो समझ लो। एग्जांपल नंबर 50 क्या है, I इज इक्वल टू sec क्यूब x, ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें तो अभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ नजर आ नहीं रहा है कि भाई इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ है क्या। तो इसमें क्या करेंगे, देखो आप इसको ऐसे लिखो sec x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। अब ये जो है इसको लिखा जाएगा रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे। अब आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, 10x का डेरिवेटिव अवेलेबल है। लेट 10x इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x इज dx इज इक्वल टू dt। तो ये पार्ट तो dt हो गया और ये हो गया रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है x/2 यानी कि t/2। फिर ये क्वेश्चन खुद आ जाएगा पहले तो, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x यानी टी, फिर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आप वापस रख दोगे तो 10x/2, या टी की वैल्यू रखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो कि सेक स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर सेक एक्स, प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ, ये आ गया 10x और ये आ गया सेक एक्स, प्लस ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 50 हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 51 देखें, आप करना चाहें कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा इंक भर लेते हैं अपन, हथियार में बुलेट डाल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 50 था, ये अभी जो करा था वो 50 था, सॉरी मैंने 51 लगा दिया हुआ है, देख लेना। अब 51 देखें, e की पावर sin x cos x फिर रूट 4 माइनस e की पावर 2 sin x, ये क्वेश्चन है। तो दिखने में थोड़ा भयंकर सा नजर आ रहा है, बट जितना भयंकर नजर आ रहा है उतना भयंकर कुछ इसमें है नहीं। इसमें आप एक काम करो, सबसे पहले e की पावर sin x cos x 2 का स्क्वायर माइनस e की पावर sin x का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई ऐसे। अब आप देखो इसमें e की पावर sin x को t मान लो, लेट e की पावर sin x इज इक्वल टू t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। e की पावर x की तरह हुआ पहले तो, फिर sin x का वापस करा तो cos x हो गया भाई। ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसकी जो dt आ जाएगा केवल रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का
का स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो x/2 फिर क्वेश्चन, फिर ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 साइन इनवर्स x/a यानी कि t/2 प्लस t की वैल्यू आप वापस लगा दो, आपका आंसर आ चुका है 4 माइनस e की पावर 2 साइन x हो जाएगा 2 साइन इनवर्स e की पावर साइन x/2 प्लस ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 9.7 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स हो गए हैं, नोट कर लें आप लोग, ठीक है। तो अब आप लोग जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जिसने इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस देखे हैं, उनके नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो आपको घर पे करने को दिए उनको भी सॉल्व किया है, तो इनमें किसी में भी कोई भी तरह की अगर डाउट है आपकी किसी भी एक्सरसाइज की, किसी भी क्वेश्चन और किसी भी एग्जाम्पल, तो आप वो मेरे को कमेंट में जरूर अवगत कराएं। तो मैं एक दिन डाउट क्लास ही ले लूंगा, 5-10 डाउट जो भी आएगी ना, तो सारी एक्सरसाइज की जो भी डाउट होगी वो यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा इसको सीरियसली लेके मेरे को बताएं, जिससे मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन का चैप्टर आप फुली कवर कर लो, ठीक है। तो अब आज की क्लास में फिर अब मैं मिसेलियस एग्जाम्पल यानी विविध उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, देखो अब आपका विविध उदाहरण शुरू होते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। तो एग्जाम्पल नंबर 52 ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 52 है, उसको करने के लिए एक पैटर्न में इसलिए लिखाता हूँ जैसे अपनी बुक में हो सकता है जो मैं पैटर्न है उसका एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके जैसे कोई 10 क्वेश्चन भी आ जाए तो वो पैटर्न पता हो तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। पैटर्न एक तरीके से फॉर्मूले का ही काम करते हैं, ठीक है। तो पैटर्न है वो देखो क्या है, 1/a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x, ऐसा अगर क्वेश्चन है ना। अब a और b की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, ठीक है। x की जगह 2x आ सकता है, एंगल सेम होना चाहिए, x/2 आ सकता है, दोनों जगह बट सेम होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए पहले स्टेप है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अंश व हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो आप। ये पहली स्टेप होगी। दूसरी स्टेप होगी tan x इक्वल टू t, ठीक है। tan x इज इक्वल टू t, या फिर tan x के साथ कोई कांस्टेंट भी है 2 tan x आ गया तो उसको भी ले सकते हैं साथ में, मेनली मोटा मोटा ही समझना है आप, ठीक है। तो देखो इसको क्वेश्चन को समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर आपका है ये 52, 1/a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये है आपका क्वेश्चन। सेम है a और b की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। स्टिल ये एक ही बात 100 भी आ जाता तो भी तो ये कांस्टेंट ही रहता ना, अपने लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अंश व हर में cos स्क्वायर x का भाग देने पर यहां 1 में cos स्क्वायर x का भाग दिया तो वही sec स्क्वायर x बन गया, यहां cos स्क्वायर x का भाग दिया तो a स्क्वायर बन गया, और यहां दिया तो b स्क्वायर और tan स्क्वायर x बन गया, ठीक है। अब एक काम करो, ये स्क्वायर में इसको कंप्लीटली स्क्वायर में लिख लो, sec स्क्वायर x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर। tan x को t मानना है, कांस्टेंट साथ में तो उसको भी ले लो, b tan x को t मान लो। लेट b tan x इज इक्वल टू t, b अपनी जगह sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, इसकी वैल्यू आ गई
1/b/dt, I इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है इसकी जगह तो आ गया 1/b/dt। चलो जी ठीक है, और ये हो गया a² प्लस b²। तो इसमें 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा 1/b 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि t/a प्लस 1/ab tan इनवर्स b tan x/a प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है। पैटर्न नोट कर लेंगे, ये पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब जैसे 1/3 cos स्क्वायर x प्लस 5 sin स्क्वायर x, पैटर्न पता होगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 52 था। एग्जाम्पल नंबर 53 देखें भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर 53 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx। अब देखो यहाँ पे जो x की घातें है ना, ये थोड़ी अच्छी नहीं, सुहानी नहीं लग रही है देखने के अंदर। यानी x की घातें जो पूर्णांक होती है ना तो अच्छी लगती है देखने में। तो इन घातों को आप सबसे पहले पूर्णांक बनाओ। अब पूर्णांक बनाए कैसे अपन, वो देखो आप, उसका तरीका समझ लो कैसे बनेगी पूर्णांक। ये 1/2 और 1/3 के हर क्या है, 2 और 3, इनका एलसीएम बताओ क्या है, 6। 1/2 और 1/3 के जो हर है 2 और 3, उनके हरों का एलसीएम कितना आ रहा है, 6। तो अब इसके बेस पे आपको x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है t की घात 6, है ना। x बराबर t की घात 6, ये तरीका रहेगा पूर्णांक घात बनाने का। तो यहाँ पे आपने लिखा लेट x इज इक्वल टू t की पावर 6। तो ये तो भाई dx हो गया, इसका पहले डिफरेंशिएशन 6 इंटू टी की पावर 5 dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ आप, dx की जगह तो 6 t की पावर 5 dt आ गई, यहाँ पे t की घात 6 और ऊपर 1/2 है, यहाँ t की घात 6 1/3, तो 6 t की घात 5 dt। घात के ऊपर घात होती है, पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई होगी तो t क्यूब हो गया। ये देखो इसकी घात पूर्णांक बन गई, ये भी मल्टीप्लाई होगी तो 2 बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन है भैया t², t + 1 बचेगा, इसने इसको कैंसिल किया, t क्यूब रह गया। तो फाइनली अपना क्वेश्चन बन गया है t³ t + 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना हमारे, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे करें, यहाँ t + 1 है, यहाँ भी t + 1 कैसे बनाएंगे, इसमें 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करने से क्या होगा, यहाँ a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें सबसे पहले a + b आता है तो t + 1 आ जाएगा। लेकिन 1 ऐड करा तो हमको 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 6 a + b, a³ + b³ लगा रहा हूँ, a² + ab + b², फॉर्मूला पता होगा a³ + b³ का, a + b a² - ab + b² माइनस ab है, माइनस t हो गया, और ये माइनस का होगा। अब आप जब भी नीचे वाले जैसा फंक्शन ऊपर बनाते हो तो अलग अलग भाग तो फिर देना ही होता है। 6 यहाँ ये कैंसिल कर देगा तो ये बनेगा t² - t + 1 dt माइनस 1/t + 1 dt। आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा 6 t³ / 3 - t² / 2 +
टी माइनस लॉग मॉड ऑफ टी प्लस 1 और ये प्लस सी, टी की वैल्यू वापस लगा देंगे। ये 2 बार कैंसिल, टी क्यूब है यहाँ पे, तो अगर टी की घात 6 की वैल्यू x है तो टी क्यूब की कितनी होगी बताओ आप? रूट x होगी ना, या फिर यहाँ लगा के देख लो, टी की वैल्यू आप लगाओ सब जगह x की घात 1/6, x की घात 1/6 लगाया तो x की घात 1/2 रह गया, फिर माइनस इसने इसको कैंसिल किया 3 बार, टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर है तो x की घात 1/6 का स्क्वायर, x की घात 1/3, फिर यहाँ पे 6 x की घात 1/6 माइनस लॉग 6 x की घात 1/6 प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। ओके जी, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 53। एग्जाम्पल नंबर 54 जो है ये रिपीट हो चुका है, आप 9.6 में जाके देखना, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने आपको कराया है, वहीं पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 55 पे आ जाते हैं अपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 55 क्या है? रूट 10x अपॉन साइन x कॉस x, यही है भाई क्वेश्चन। रूट 10x अपॉन साइन x कॉस x, देखो भैया ये रूट में 10x है, अगर यहाँ सेक स्क्वायर x आ जाए किसी प्रकार से, ठीक है, तो फिर जो है हम 10x को t मान सकते हैं। तो यहाँ सेक स्क्वायर x आएगा तो कैसे आ सकता है? देखो यहाँ cos है, अगर मैं इसको एक और cos से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये cos स्क्वायर x बनेगा, उसको फिर ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा फिर आपका sec स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। तो अंश व हर में cos x का गुणा करने पर, ठीक है, I इज इक्वल टू रूट 10x इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो आप ये वाला जो पार्ट है cos x अपॉन साइन एक्स, ये तो cot x होता है, ऊपर आएगा cot x, ऐसे रूट 10x, या फिर ऐसे समझ लो इसको नीचे लाए तो यहाँ cos x आ जाएगा, तो ये 10x बन जाएगा भाई, या तो ऊपर cot x लिख दो या नीचे 10x लिख दो, एक ही बात है, और ये ऊपर भेज दो ऐसे, तो ये हो गया sec स्क्वायर x। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो नीचे रूट 10x हो जाएगा, x को t मान लो, हो गया काम। 10x इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। dt अपॉन रूट t, तो t की पावर -1/2 ऊपर जाके फिर +1 किया तो t की पावर 1/2, 2 रूट t होता है, डायरेक्ट याद रख पाओ 2 रूट 10x। This is your answer of example number 55। ओके, नोट कर लें आप इनको, तो बातें समझ आ रही होगी, तो मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का कि आप कुछ डाउट्स बताएं कि भैया ये डाउट्स है और ये इस तरीके से हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो टाइम मिल रहा है, जब भी स्कूलें शुरू होंगी तब होंगी, दैट इज नॉट इन आवर हैंड राइट नाउ, बट अगर आप जब स्कूलें शुरू होगी तो कई बच्चे तो उस टाइम सब कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, और आप अगर अभी कर लेते हो तो आप एडवांस हो जाओगे वहां से। और इंटीग्रेशन का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो एक बार आपने भी पढ़ लिया, और हो सकता है हमको टाइम मिले जब भी स्कूलें खुलेंगे तो एक बार वहाँ और करवा देंगे हम, तो आपको फायदा होगा उस चीज़ का। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑफ योर डाउट्स इन चैप्टर नंबर 9। थैंक यू
वेरी मच।